अस्सलाम वालेकुम। चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नस्ला टावर पर और इस इमारत का नक्शा बदल गया है। पूरी इमारत को मसमार कर दिया गया है और यहाँ तक कि अब इसको ग्राउंड करने का काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। मेरे पीछे अगर आप देखें मशीनों की तादाद यहाँ पर लगी हुई है। इसमें से एक मशीन तो ऐसी है जो 16वें फ्लोर से नीचे ग्राउंड तक आई है। बाकी दो जो मशीनें हैं ये भी दम दस्ता ताज़ा मंगवाई गई हैं कि ये जो जितना भी मलबा है जो बिल्कुल उठा हुआ है पहाड़ों की तरह उसको सीधा कर सके और ये जो ग्राउंड पूरा नीचे जो अंडरग्राउंड पूरा देख रहे हैं खुदाई जो की गई है इसको जो है वो लेवल कर सकें। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस पूरी नस्ला टावर को गिराने के लिए जो है वो दो मशीनों का इस्तेमाल किया गया जो कि ऊपरी बालाई मंजिल से तोड़ते हुए नीचे आई और एक मशीन जो है वो नीचे से पूरी इस नस्ला टावर को गिराने के लिए जो है वो काम करती रही। इस पूरी इमारत को आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा पाकिस्तानी टेक्निकल हवाले से कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ये बात कही जा रही थी कि जी इस इमारत को गिराने के लिए हमारे पास डायनामिक सहूलियात मौजूद नहीं है जो बम से जो है वो बिल्डिंगों को गिराया जाता है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तानी जो माहिरीन हैं उन्होंने कहा कि इसको अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए तोड़ दें। आप अगर डायनामिक सूरत में जाते हैं तो इसको गिराने में जो है वो बड़ा टाइम भी लगेगा, अतराफ़ की इमारतें सारा नुकसान होगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि शेर खान ने जो है इस पूरी इमारत को सिर्फ 2 से ढाई महीने के अंदर इस पूरी इमारत का नामो निशान मिटा दिया। और ये भी हमने देखा कि टेक्निकल हवाले से बात करें तो इस तरह की बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं उसको गिराने के लिए किस तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं। हमने देखा कि पूरी एक मशीन को 16वें फ्लोर पर चढ़ाया गया बड़ी क्रेन के ज़रिए और ये पूरी तारीख का बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये वाहिद पहला ऑपरेशन था जो आज तक कभी नहीं किया गया जो इस बार इस्तेमाल में लाया गया। इस पूरी मशीन को ऊपर चढ़ाने के बाद फिर ऊपरी बालाई मंजिल से इसको गिराने का सिलसिला शुरू हुआ। अफरादी क़ुव्वत ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर इस पूरी गैर कानूनी तामीरात को मसमार किया गया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जिस पूरी हवाले से बात की जा रही थी कि जी ये सर्विस रोड घेरा हुआ है। दूसरा सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी का जो लीज़ बताई जा रही है वो जाली है कमिश्नर कराची के मुताबिक। और फिर जब वो रिपोर्ट पेश की गई तो अदालत ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर को गिराएं। और रिहायशियों की मैं ज़रूर बात करूंगा जो रिहायशी हैं जिन्होंने अपने फ्लैट यहाँ पर बुक कराए हुए हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका अहकामात दिए कि जी इस इमारत को जो है वो अदालती तहवील में दे दें। जब तक बिल्डर जो है वो रिहायशियों के पैसों की अदायगी नहीं करता तब तक ये प्लॉट जो है वो अदालती तहवील में रहेगा। अब ये मामला जो है वो जो अलॉटीज़ के बारे में जिन लोगों ने अच्छा खासा अपना पैसा लगा के अगर यहाँ पर घर ख़रीदा है और दूसरी बात ये भी है कि जी अब तक रिहायशियों या अलॉटीज़ की जानिब से दोबारा से अदालत से रुजू नहीं किया गया। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि इतनी बड़ी इमारत थी और अच्छे खासे लोग रहने वाले अगर तो रिहायशी थे तो अब तक दोबारा से अदालत में उन्होंने रुजू क्यों नहीं किया। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि जी पैसों की अगर अदायगी करनी है तो रिहायशियों की जानिब से एक मुतबादिल एक बड़ी इज्तिमाई एक पेटिशन फ़ाइल होनी चाहिए थी कि जी हमें मुतबादिल कुछ दिया जाए। मगर अब तक रिहायशियों की जानिब से कोई भी ये दावा सामने नहीं आया कि जी हमारे जो पैसे थे जो हमने फ्लैट में यहाँ पर लगाए हुए थे वो अब तक जो है वो नहीं मिले। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है वो जितने भी ये जो नस्ला टावर के जो करंट स्टेटस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्टेटस ये है कि ये पूरी जो प्लॉट है ये पूरा का पूरा ग्राउंड कर दिया है। इसको अभी लेवल करने का काम तेज़ी के साथ जारी है। मशीनरी जो है वो जितना मलबा है उसको इस खड्डे को भर कर इस पूरा लेवल में लाएंगे और उसके बाद फिर एक सर्विस रोड का क़याम होगा। सामने से अगर मैं आपको बताऊं ये जो सामने जो सर्विस रोड आ रही है यहाँ से सर्विस रोड पहले ये बंद हो गई थी बिल्डिंग बनने की वजह से। अब ये पूरी सर्विस रोड यहाँ से खुलेगी और ये सीधा घूम कर दोबारा से उस रोड पर जाएगी चूँकि एक ये बड़ी सड़क होगी क्योंकि शाहराह फैसल के साथ जब ये इमारत बनाई गई थी तो शाहराह कायदीन के ऊपर जो सर्विस रोड थी जो शाहराह फैसल से आ रही थी और शाहराह कायदीन को मिला रही थी वो सर्विस रोड बंद हो गई थी। अब ये सर्विस रोड भी खोली जाएगी और उसके बाद फिर ये जो एक जगह एक बड़ी स्पेस जो हमें सामने देखने को मिल रहा है ये एक छोटा सा प्लॉट था। अब यही हाल जो है वो शहर कराची में है कि छोटे छोटे प्लॉट के ऊपर क्या करते हैं कि जी बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कर देते हैं। बाद में पता ये चलता है कि जी ये जो इमारत है ये गैर कानूनी है, ये पोर्शन जो बनाए गए हैं ये नहीं होने चाहिए थे। ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। तो अब SBCA के अफसरान को भी चाहिए कि ये जो मामले हो रहे हैं इसको बनने से पहले ही रोक दिया जाए ताकि कम से कम अदालतों को भी इसमें जो है वो ऑर्डर ना देने पड़े और जितने भी ये जो लोग अपना सरमाया लगाते हैं उनका सरमाया भी ना डूबे।
तो अब इदारों को भी सोचना होगा, जब इतना बड़ा तारीख में ऑपरेशन कर दिया गया है तो इस ऑपरेशन को जो है वो यानी कि इसके बाद जो हम देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उनको चाहिए कि अपने टाउन में इस तरह की गैर कानूनी तामीरात को वक्त से पहले ही रोक दें ताकि सरमाया जो है वो डूबने से बच जाए। तो इस वक्त नस्ला टावर की सूरत हाल आपके सामने कि तकरीबन कोई एक हफ्ते के अंदर इस पूरी सड़क को जो है वो बहाल करना है और इस पूरे लेवल करके जो है ये प्लॉट जो है वो अदालती तहवील में रहेगा। जब तक अलोटीज़ के जो पैसे हैं उनको अदा नहीं करता बिल्डर, तब तक ये प्लॉट जो है वो अदालत की तहवील में रहेगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।